हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आप सभी के सामने। और आज हम स्टूडेंट साइंस का लेक्चर लेने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आर्रेनियस थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी के कंसेप्ट के बारे में कि ब्रोंस्टेड लोरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात कर ली थी आर्रेनियस थ्योरी के बारे में कि आर्रेनियस ने क्या बताया था एसिड और बेस के बारे में। आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रोंस्टेड लोरी जो थे ये एक तरह के साइंटिस्ट भी थे और ये एक तरह के केमिस्ट भी थे, मतलब केमिकल्स के बारे में जानने वाले को हम लोग केमिस्ट बोलते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बताया था एसिड और बेस के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बताया था कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उन्हें हम प्रोटॉन डोनर एसिड्स बोलते हैं और बेसिस वो होते हैं जो प्रोटॉन को लेते हैं। जैसे कि देखिए, प्रोटॉन डोनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे हर सब्सटेंसेस के अंदर अपने अपने प्रोटॉन होते हैं। ये मैंने आपको बताया है, जो 20 आपको सब्सटेंसेस याद करवाए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो इनका सीरीज नंबर होता है उतने ही इनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आप पहचानेंगे कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ साइड के अंदर कि अगर आपके पास में कोई सब्सटेंस है, सपोज H, और उसके ऊपर प्लस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये दे चुका, मतलब इसने डोनेट कर दिए हैं। तो कहीं पर भी आपको किसी पे प्लस साइन दिख जाए तो आप ये समझ लेना कि वो दे चुका। अगर एक प्लस है तो उसने एक प्रोटॉन दिया है, और अगर मान लो किसी के ऊपर 2 प्लस है तो उसने 2 प्रोटॉन दिए हैं। तो वो वाले एसिड्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स जिनके ऊपर प्लस आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। और ऐसे आयन्स जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये वाले जो होते हैं इनके ऊपर माइनस आयन होता है स्टूडेंट्स, समझे आप? जैसे कि मैं बताऊं आपको OH माइनस, तो OH माइनस पे क्या है, माइनस है, इसका मतलब ये ले चुका, ये एक्सेप्ट कर चुका। तो इसको बोलूंगा मैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर, समझे स्टूडेंट्स? तो ये ऐसे बात होती है स्टूडेंट्स। चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं हम। बड़ा प्यारा एग्जांपल हमारे पास में है। हमारे पास में एक रिएक्शन है HCl, हमारे पास रिएक्शन है HCl। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे इसको, HCl इस टाइप की हमारे पास एक इक्वेशन है और प्लस हो रहा है ये वाटर में, H2O में। तो देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि H के ऊपर तो प्लस आता है और Cl के ऊपर माइनस आता है। नहीं पता तो पता कर लो, मैं बता रहा हूं आपको कि H के ऊपर तो आता है प्लस और Cl के ऊपर आता है माइनस। तो ये HCl क्या करता है, ये HCl डोनेट कर देता है इस Cl को, ये पूरा का पूरा HCl इस Cl को डोनेट कर देता है अलग से कि बग जा तो मेरे पास है। तो ये बग गया, इसका मतलब ये जिसने डोनेट किया है वो क्या है, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो दिस इज एसिड, ये क्या होगा, एसिड होगा। और क्या बचा यहाँ पर, जब इसने Cl डोनेट कर दिया तो इसके पास बचा H प्लस, और H प्लस जाके इससे जुड़ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा H3O प्लस, समझे स्टूडेंट्स? तो इसने तो दिया है, Cl को दे दिया, तो ये तो हो गया हमारा एसिड क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। और देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये ले लिया H प्लस को ले लिया ये वाला, तो ये हो गया हमारा बेस। इस तरह से हम पहचानेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, आपके थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो। H2O प्लस NH3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए H2O किस में टूटता है, H2O टूटता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है। ये आपको पता रहना चाहिए कि H2O किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो देखिए कैसे टूटा, इस H2O ने OH को डोनेट कर दिया कि तू भग जाए यहाँ से, तो OH माइनस गया। तो किसने डोनेट किया, इसने डोनेट किया। तो जो डोनेट करता है वो क्या होता है, वो एसिड होता है, समझे? ये क्या करेगा, इसने OH तो डोनेट कर दिया, इसके पास बचा क्या, H प्लस, तो इस H प्लस को ये ले लेगा। तो लेने वाला क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, लेने वाला बन जाता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। NH4 हो जाएगा, यहाँ पर एक H और जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, समझे स्टूडेंट्स? तो ये हो गया
प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो इसने करा एक्सेप्ट, तो ये हो गया बेस। समझ में आया स्टूडेंट्स? नहीं आया तो वीडियो को पीछे करिए, वापस से देखिए, आपके और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये थ्योरी दी थी स्टूडेंट्स ब्रॉन्स्टेड लोरी ने, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी किस तरह से आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी। ये क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल आपको देना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। स्टूडेंट्स देखिएगा, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लिविस एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि एसिड और बेस उनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं कि लिविस ने बताया था कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि अपने अंदर लेते हैं, और जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखिए, एसिड आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो आपको जानने जरूरी है कि सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं। तो सर ये होते हैं BF3, LCl3, Mg+2 एंड Na+, ये वाले होते हैं। देखिए, इससे आप सीधा सीधा समझ सकते हैं Mg+2 मतलब कि ये 2 प्रोटॉन डोनेट कर चुका है। अब कर चुका है तो इसके पास जगह खाली हो गई 2 की, इसका मतलब ये ले सकता है। ऐसे समझो आप, जिसके ऊपर प्लस होता है ना स्टूडेंट, उसके पास कमी होती है हमेशा, और जिसके पास नेगेटिव होता है वो हमेशा ज्यादा रखता है अपने पास में। और देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब कि ये डोनेट कर सकते हैं, इनके पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि H2O। अब O के ऊपर देखिए डॉट डॉट आते हैं, ठीक है। OH-, देखिए माइनस आ गया ना, इसका मतलब ये धनी है, मतलब इसके पास है, ये डोनेट कर सकता है, ये अमीर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है Cl-, तो देखिए माइनस है इसके पास में, इसका मतलब ये डोनेट कर सकता है। जिसके ऊपर माइनस होता है वो डोनेट कर सकता है, और जिसके पास प्लस होता है वो गरीब आदमी होता है। समझ गए? इसको आप लिख लो, इसको गरीब, ताकि आपको याद रहे ये, दिस इज गरीब एंड दिस इज अमीर, ऐसे आपको पता रहेगा। भाई गरीब है तो गरीब तो दान कर ही नहीं सकता, इसका मतलब लेगा, सिर्फ लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये अमीर है, तो अमीर है तो क्या है, सिर्फ दान कर सकता है, तो यस इलेक्ट्रॉन डोनर। समझे स्टूडेंट्स? एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि हमने जो टेबल पढ़ी थी 1 से लेकर 20 तक सब्सटेंसेस की, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे 20 सब्सटेंसेस थे। तो जो इनका सीरीज नंबर होता है वही इनका प्रोटॉन नंबर होता है, और वही इनका इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, जितने प्रोटॉन होते हैं ना किसी सब्सटेंस में, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि सर प्रोटॉन अलग अलग हैं या इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये प्रोटॉन प्लस में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं। स्टूडेंट्स समझा आप स्टूडेंट्स मेरी बात को? चलिए आइए, हमने दोनों कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इस पे भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा आपके, डिफाइन एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू लिविस। इस तरह से एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स, देखिए H2O के ऊपर डॉट 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 है, इसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, ऐसे पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस की, चलिए वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट्स आपको पता है, पहले मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, चलिए लिखते हैं इसको। एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेसिस चेंज द रेड लिटमस इनटू ब्लू। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमने पढ़ी है, वो देखते हैं क्या है। एसिड्स ऑन रिएक्शन विद मेटल्स गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड किसी मेटल के साथ में
रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। स्टूडेंट्स, इसका एक छोटा सा हमारे पास में एग्जांपल है कि हम एक एसिड ले लेते हैं H2SO4 और इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं Zn मतलब कि मेटल के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा सॉल्ट, मतलब कि ZnSO4 ये टूटेगा स्टूडेंट्स, ये टूटता है 2H प्लस और SO4-2 में, इस तरह से टूटता है ये। तो ये बन जाएगा ZnSO4, ये इसके साथ जुड़ जाएगा जाके Zn के साथ में, और क्या बच जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ बच जाता है H2 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, हवा में उड़ जाती है, ये उड़ने का साइन होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स। तीसरी प्रॉपर्टी बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक बात डिस्कस करना चाहूँगा, और वो बात ये है स्टूडेंट्स कि आपने घर में देखा होगा कि कोई भी खट्टी चीज़ जो होती है उसको हम लोग किसी लोहे के या फिर तांबे के या फिर चांदी के बर्तन में नहीं रखते हैं। ये क्या है, लोहा मतलब कि आयरन, ठीक है, कॉपर मतलब कि तांबा, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये मेटल है। हमने देखा है कि खट्टी चीज़ों को हम लोग मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं घर के अंदर, अचार वगैरह को। उसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि खट्टी चीज़ों के अंदर एसिड होता है, समझ रहे हो, दिस इज एसिड। आप ऐसे ट्रिक बना के लिख सकते हैं कि दिस इज एसिड तो है, और एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, मतलब कि सोर होते हैं। और जब एसिड को आप किसी तांबे के बर्तन में रखते हो ना स्टूडेंट्स, तो वो खटाई मतलब कि एसिड आपके तांबे के साथ में रिएक्शन कर लेता है। देखो आप, मतलब कि आप जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, आप वो मेटल के साथ मिला हुआ खटाई खा रहे हो, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है स्टूडेंट्स। इस कारण से हम क्या है कि उसमें नहीं रखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर जो हम लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई सोर सब्सटेंसेस, क्यों खट्टे सब्सटेंसेस को आर नॉट कैप्ट इन द मेटल कंटेनर्स, मेटल के कंटेनर्स में क्यों नहीं रखा जाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, एसिड्स ऑन रिएक्शन विद मेटल्स, जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, गिव मेटल एंड एसिड मिक्सचर। देखिए आप, मेटल जब एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये तो रहा मेटल और ये रहा, ये जो एसिड था दोनों का मिक्सचर हो गया, ठीक है। गिव मेटल एंड एसिड मिक्सचर विच इज वेरी वेरी हार्मफुल and also it gives hydrogen gas. So due to this fact sour acid substances are not kept metal containers. आप छोटा भी लिख सकते हैं इसको लिखना चाहें तो, कि जब एसिड को when we react the acid with the metal it gives the hydrogen gas, डायरेक्टली लिखो with the hydrogen gas. So due to this fact sour acid substances are not kept in the metal containers. आपके मन के ऊपर है, मन से लिख सकते हो आप, बस आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, और साथ के साथ आपको ये रिएक्शन भी यहाँ पर देनी है स्टूडेंट्स। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, और इस तरह के बीच बीच में से ही क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्टूडेंट्स है प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या कहती है कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है, जो एसिड है जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो दो चीज़ें बनाता है स्टूडेंट्स, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक एसिड ले लेता हूं, HCl 2 ले लिए मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए यहाँ पर HCl के, और इसको मैंने मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड, मेटल तो क्या है कॉपर, और ऑक्साइड मतलब O जुड़ जाता है साथ में, तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा इसके साथ में रिएक्शन, तो मुझे मिलेगा CuCl2, इस Cu के साथ जुड़ जाएगा 2Cl, और 2 H बचेंगे वो O के साथ में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बचेगा H2O। समझ गए स्टूडेंट्स। तो आप इसको लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट्स with the metal oxide it forms
सॉल्ट एंड वाटर। समझ गए स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट पार्ट था। इसी का सेकंड पार्ट होता है स्टूडेंट्स एक और चीज कि जब मेटल, चलो मैं दूसरे पेज पे बताता हूं आपको। ये जो बेस है स्टूडेंट्स, वो जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल का मतलब जो मेटल नहीं है, ऑक्साइड, ठीक है। तो जब बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कोई बेस ले लिया CaOH का होल ट्वाइस और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया नॉन मेटेलिक के साथ में। कार्बन लिया है, कार्बन कोई मेटल नहीं है, CO2, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया है यहाँ पर। और जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए CaCO2 तो यहाँ से और एक यहाँ से निकल जाएगा, ये बन जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये बन जाएगा। 2 H यहाँ से मिलेंगे, एक यहाँ से O बच जाएगा, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये बन गया हमारा स्टूडेंट सॉल्ट और ये हमारा वाटर आ गया। स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। जो आप घर के अंदर मार्बल लगाते हैं ना स्टूडेंट्स हमारे घर में, वो भी जो होता है उसे हम संगमरमर बोलते हैं, उसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, 4 प्रॉपर्टी है हमारी। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस। इसका मतलब है कि जितने भी एसिड और बेस होते हैं, इनको जब मैं पानी में मिलाता हूं तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि पानी के साथ में सॉल्यूशन है, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। यानी कि किसी एसिड को आपने पानी में डाला तो पानी के अंदर तो करंट जा ही सकता है, एसिड के साथ में भी जब आप उसमें हाथ देंगे तो आपको करंट फील होगा, इसका मतलब करंट आएगा। करके मत देखना ऐसे, ये गलत काम होगा, ठीक है। दीज आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसके अंदर मतलब आप ये इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर कंडक्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो आपको पता है क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। When acid and bases are mixed, they are formed salt and water। आपको पता ही है कि जब एसिड को मैं बेस के साथ में मिलाता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बनता है? बनता है सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एसिड ले लिया मैंने HCl, बेस ले लिया मैंने NaOH। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा NaCl। इसको हम लोग नमक भी बोलते हैं। और बाकी बचा यहाँ पर से H और यहाँ बचा OH, तो ये बन जाएगा H2O। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम यहाँ पर काम करते हैं। आपसे पूछ ले कोई भी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, तो ये 5 में से कोई भी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का तो 1 प्रॉपर्टी लिख दो, 2 लिख दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। 3 नंबर का है तो 4-5 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। और बाकी बीच बीच में से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो भी बन सकते हैं। जैसे कि बेसिस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि सर सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे एसिड और बेसिस को जब मैं पानी में मिलाता हूँ या मिलाती हूँ तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, की क्या क्या यूजेस हैं इनके। चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करना चाह रहे हैं आपसे यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट की, कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो इनको मिक्स नहीं करने की बजाय मैंने इनको क्या किया है स्टूडेंट्स की, इनको अलग अलग बताने की कोशिश की है आपको कि एसिड के क्या यूज़ होते हैं, बेस के क्या होते हैं और सॉल्ट के क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स मिनरल एसिड्स।
जो मिनरल एसिड्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, मेडिसिन बनाने के अंदर, पेंट जो घरों में हम कराते हैं वो, और फर्टिलाइजर्स। स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स को हम बोलते हैं हिंदी में उर्वरक, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हम खेती करते हैं और खेती के अंदर जो खाद वगैरह डलती है ना स्टूडेंट्स, तो जो मार्केट से खाद लाते हैं केमिकल वगैरह हमारी फसल को अच्छा करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl है, एक तरह का एसिड है। इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, आप याद रख लो कि क्लीनिंग द बॉयलर, बॉयलर मतलब जिसमें पानी गर्म किया जाता है, सिंक जिसमें हाथ धोते हैं, टॉयलेट जिसमें हम टॉयलेट जाते हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको साफ़ करने के काम किया जाता है। जैसे हमारे टॉयलेट में तेजाब की बोतल रखते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ भी सफाई करने का जो चीज़ होती है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिला हुआ होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास में नाइट्रिक एसिड, इसको हम HNO3 भी बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। और नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ होता है वो फर्टिलाइज़र होता है। मैंने बता दिया है आपको कि फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है हमने ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। स्टूडेंट्स इसमें एक नोट आता है और वो नोट ये आता है कि अगर आप नाइट्रिक एसिड मतलब कि HNO3 और HCl को मिलाओ, किस फॉर्म में मिलाओ, मतलब कि आप 1 पार्ट तो लो HNO3 का, कितना 1 पार्ट तो आप लो HNO3 का और 3 पार्ट आप लो HCl का, तो इससे हमें एक नया एलिमेंट मिलता है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। ये आप याद रख लें स्टूडेंट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक्वा रेजिया का जो यूज होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब कि ये अकेला एक्वा रेजिया ऐसा है, इसको हिंदी में अम्लराज भी बोला जाता है। क्या, अम्लराज भी बोला जाता है। अम्लराज का मतलब ये होता है कि ये एकमात्र ऐसा लिक्विड होता है, मतलब एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जो मेल्ट कर देता है गोल्ड को और सिल्वर को। अगर ये 3 की जगह 1 हो या 2 हो तो नहीं कर सकता, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए कि ये 1 है और ये 3 है। जब ये मिलते हैं आपस में तो एक्वा रेजिया बनता है, और एक्वा रेजिया क्या करता है, मेल्ट कर देता है गोल्ड को और सिल्वर को। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास में आता है, ध्यान से देखिए वापस से, हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप सक्षम रहें देखने में। चलिए देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट्स जो होता है इसको हम लोग H2SO4 भी बोलते हैं, और इसका यूज़ किया जाता है सेल के अंदर जो आप घड़ी वगैरह में लगाते हो, कार की बैटरी के अंदर, और सेवरल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज आज चल रही है फैक्ट्री वगैरह, सब में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड, इसको हम CH3COOH भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मतलब कि जो आपका खाना है उसको बचाने में, वो बासी ना हो जाए, इसलिए उसमें CH3COOH, जो आप रेस्टोरेंट का खाना वगैरह खाते हो वो लोग इसीलिए मतलब कि वो खाने को मतलब बचाने के लिए कि 3-4 दिन तक रहे सही, तो उसके लिए CH3COOH मिलाया जाता है स्टूडेंट। पिकल अचार में मिलाया जाता है, और फर्नीचर को क्लीन करने के लिए एसिटिक एसिड उसमें मिलाया जाता है स्टूडेंट्स। चलिए हम नेक्स्ट हमारे यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ बेसिस। यस तो एवरीवन, यूजेस ऑफ बेसिस क्या है देखिए, 4 हमारे पास में हमने बेसिस लिए हैं। 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH, इसका यूज किया जाता है सोप बनाने में, सर्फ बनाने में, पेपर जिसपे मैं लिख रहा हूं ये बनाने में, और क्लॉथ इंडस्ट्री मतलब जो ऐसी इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम CaOH का होल ट्वाइस भी बोलते हैं, और इसका यूज किया जाता है रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए, एसिडिटी ऑफ सॉइल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप बहुत टाइम तक खेती कर रहे हो एक ही मिट्टी में, तो एक टाइम के बाद में क्या है कि वो मिट्टी सड़ने लग जाती है, उस मिट्टी में एसिडिटी आ जाती है, एसिड बन जाता है उस मिट्टी के अंदर, तो उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ताकि वो मिट्टी प्रिपेयर हो सके, वापस से सुधर सके, अच्छी बन सके। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपको पता रहना चाहिए कि MgOH के होल ट्वाइस को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। और इसका जो यूज होता है बड़ा ही अच्छा यूज होता है स्टूडेंट्स। एंटा एसिड इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच एंड कॉन्स्टिपेशन। जब स्टूडेंट्स, जब शादी का खाना ज़्यादा खा लेता है ना इंसान, उसको पहली बार मिलता है खाने के लिए, तो वो फटाफट फटाफट ठूंस लेता है, और ऐसा करने पर फिर क्या है कि उसके पेट में एसिडिटी हो जाती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना घर में कि मेरे कब्ज हो गई है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो क्या है कि खाना पचता ही नहीं है। तो जब खाना पचता नहीं है तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो इनो वगैरह आप लेते हो ना, वो होता है जो आपकी एसिडिटी और स्टोमच कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यूज होता है। नेक्स्ट यूज हमारे पास में आते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज यूज ऑफ सॉल्ट। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मैंने बताया है CaCO3, दिस इज O, समझिएगा। इट इज यूज्ड एज मार्बल, मैंने आपको पहले ही कहा था कि CaCO3 जो होता है वो मार्बल होता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को बनाने में भी यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, जब लोहा निकलता है ना जमीन से, तो जैसा हम देखते हैं ना लोहा वैसा नहीं होता, वो एक अलग ही फॉर्म में होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। उस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मिलाया जाता है ताकि वो लोहा बन सके वास्तव में। नेक्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को नमक भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। आप एक यूज ये भी लिख सकता है कि सब्जी बनाने में, अब सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने लिखा नहीं वो यूज। तो नेक्स्ट आता है, इसका यूज आता है बेकिंग सोडा बनाने में। देखिए, बेकिंग सोडा वो होता है जैसे कि आप केक बनाते हो ना, केक फूलता है तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, वो सोडा डालने पर ही वो फूलता है। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, उसको बनाने में भी NaCl का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आपको दिख रहा होगा आई होप कि AgNO3 का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द फर्टिलाइजर्स बता दिया, खेत में डालते हैं। एंड एक्सप्लोजिव्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको पटाखे वगैरह में डाला जाता है, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं विस्फोटक, जैसे कि पटाखे बम वगैरह में डाला जाता है ताकि वो विस्फोट हो सके बहुत तेज तरीके से। नेक्स्ट आता है एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 thrice 24H2O। इट इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो ये हमारे घर में RO वगैरह लगते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर एलम लगाया जाता है ताकि वाटर का प्योरिफिकेशन हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना काम कर लिया है, आप इसको नोट्स को लिख लीजिए स्टूडेंट्स। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।